Question number 91. The average weight of 5 persons sitting on a boat is 38 kg. The average weight of the boat and the person sitting in the boat is 52 kg. बताओ भाई, हो जाएगा? जो 5 बंदे हैं उनका एवरेज कितना है? 38। 6 का कितना है? 6 का 52। निकालो, ये 5 से इंटू कर लो तो 6 से इंटू कर लो, इससे माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा बताओ? बोर्ड के कैसे निकलेगी बताओ? 122 कैसे? भैया 5/1 = 6। भैया आपने 6 क्यों बना दिया? क्या बता बता? हाँ ये बनाएगा। हाँ 14 कितनी? 5 हाँ तो 70 ये इसके पास होगा, इसके पास है। ठीक है, वो 5 बंदे प्लस बोर्ड का मिलाया कितना आया? 52 है ना, तो 70 जोड़ देंगे, 122 हो गया। सिंपल सवाल था, बेसिक सा। जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ जाओ जाओ। हाँ जाओ, बाइक की चाबी में लगा दो, जाओ चाचू से कह दो, जाओ। 92। A library has an average number of 510 विजिटर आते हैं संडे को, है ना? नहीं 510 आते हैं। पुस्तकालय में आने वाली हाँ 510 संडे को आते हैं और 240 अदर डे पे आते हैं। द एवरेज मतलब जो 6 दिन में आते हैं वो 24 आते हैं। हो जाएगा। 30 दिनों कुल मिला के ये देखना है, 30 दिन का महीना है। तो संडे कितने पड़ेंगे इसमें? 4 संडे आ जाएंगे। 4 संडे आएंगे, ज़्यादा ज़्यादा नहीं, एग्जैक्ट बताओ कितने आएंगे? 4 क्योंकि संडे से स्टार्ट हो रहा है तो पहला संडे और 28वां संडे आएगा। ये तो रखा है, संडे से स्टार्ट हो रहा है। 5 आएंगे। अच्छा तुम्हें 5 आएंगे फिर अगर पक्का? हमें 5 आएंगे। 5 होंगे। पहला वाला संडे, फिर 1 तारीख को संडे, फिर 8, फिर 7 जोड़ेंगे, 15, 22 और फिर 29 को, है ना? तो 2 रिपीट होंगे, पहला और दूसरा वाला रिपीट होता है 30 दिन में, है ना? पहला संडे फिर मंडे भी रिपीट होगा। तो 5 तो हो गए क्या? संडे। तो 5 संडे 25, ये तो 1:5 बन गया। 510 इसका था और बाकी दिन का कितना? 240। हाँ जी 240। चलो तब इसका एवरेज बताना है, हो जाएगा, है ना? एवरेज तो बताना है। 240 मान लो, कितना ज़्यादा है ये? 60 और ये 3, 60 और 210 कितना हुआ? 270। कितने में बांटना है? 6 में? ये एवरेज आ जाएगा ना? 6 से डिवाइड कर लो, 45 जोड़ लो, 285 आ गया। है ऑप्शनों में? ठीक है, हो गया आंसर। आसान सवाल है, बस हमें ये पता लगाना है कितने संडे हैं। ठीक है, संडे को क्योंकि 510 आते हैं और बाकी दिन आते हैं 240। तो आया समझ में? एक ही काम था इसमें, इसने डायरेक्टली ये नहीं बोला 1:5 क्या है, तो डायरेक्टली हो जाता है ना, हमें निकालना पड़ा वो संडे कितने हैं। 93 वाला सवाल देखो। द एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ अ फैमिली इज 2200 ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 मंथ। अच्छा अब मैं पढ़ा रहा हूँ, आना मत जाओ। एक्सपेंडिचर है मंथली उसका कितना? 2200 का। हाँ भैया फर्स्ट 3 मंथ उसके 2550 एंड नेक्स्ट 4 मंथ 4 का दे रखा 2550 और अंतिम 5 का इतना दे रखा है। पूरी कुल बचत जो है वो उसका 1 साल का। बताओ। तो भैया 11 का तो ये दे रखा है, 1 का निकालना है। कैसे निकालोगे? करोगे कैसे पहले ये बताओ। कैसे करेंगे? जैसे भैया आपने 3000 रखा एक बार है ना, एक काम कर सकता हूँ, एक काम कर सकता हूँ, या तो मैं मंथली का एवरेज निकाल लूँगा ना। डेविएशन से पहले क्या कह रहे हो आप? पहले 3 महीने का 2200 और 5 महीने का 31। ये महीने महीने का खर्चा दे रखा है, वो लास्ट में उसकी टोटल सेविंग ड्यूरिंग द ईयर, वो अच्छा ये टोटल सेविंग दे रखी है। ठीक है, बाद में ऐड कर देंगे। आसान सा हो गया। ये एक्सपेंडिचर है, इसी में सेविंग ऐड कर दूंगा। ठीक है, या तो इसे इंटू सबको जोड़ के और ये सेविंग और जोड़ दो। ये वैसे इसने मंथली पूछा है ना, तो 12 से डिवाइड भी करना पड़ेगा मेरे को, है ना? या हाँ बता कैसे कर सकते हैं? इसमें तो ये एवरेज मान लेंगे, अब जो कम है घटता है बढ़ रहा उसे प्लस करके फिर इसमें सेविंग जोड़ के सबको 12 से डिवाइड कीजिए। सेविंग को मैं महीने के निकाल सकता हूँ, 12 60 पूरे साल की है, 1 महीने के निकाल लूँ। और यहाँ से एक्सपेंडिचर 1 महीने का निकाल लूँ,
है ना। ये मुझे इतने दे रखा है, 1 महीने का निकाल लूँ, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, एवरेज निकाल लो इसका। हर महीने का कैसे निकलेगा बताओ। अब भैया निकाल के पूरा 12 से ऐसे ऐसे कहना चाह रहा है तो हर महीने का तो ऐसे एक बार हो रहा 12 से डिवाइड कर दो। इसे या तो 3 से इसे डिवाइड, हर महीने का कितना, है 3 से भाग जैसा अभी पिछले वाले क्वेश्चन में निकाला आपने कर ऐसे दिया। गलत हो जाएगा ना। ऐसे एवरेज ऐसे निकलेगा तो मैं किसे मानूँ, 2250, 2200 को मान लेता हूँ, प्लस 350 कितना ज़्यादा है ये 50, 350 ज़्यादा है, 350 इंटू 4, 4 है तो 4 से 4 कटेगा, नीचे 12 आएगा ना। और अभी क्या आएगा, एक कितना आ रहा है 920, 920 इंटू, 5 मिनट मुझे पता नीचे 12 है ना, तो 4 तो कटेगा, कटेगा, काट लो पहले 4 को, इसमें भी 4 आ रहा है, 4 दूनी और ये कितना 3, ठीक। कुछ तो अजीब सा आ रहा है, पॉइंटों में आ रहा है क्या, नहीं भैया नहीं आ रहा। पॉइंटों में नहीं आ रहा है, ये पॉइंट में आ रहा है क्या, यहाँ से 350, ये कितना आएगा, ऐड करके करो, 69 है तो बताया 65 है ये, 1150 करो 1150 आ रहा है पक्का, हमने 1150 तो ये कितना आएगा 50, 1200 और 1500 आ गया, पता कट तो रहा है 1500 बाई 3, 1500 बाई 3 तो 500 आ गया, तो 2700 उसकी मंथली एक्सपेंडिचर हो गया, हो गया। प्लस इसमें जोड़ दो महीने की जो उसकी सेविंग है, तो कितना है उसकी महीने टोटल सेविंग 1260 थी, इसे 12 से डिवाइड करूँगा 105, 105 और जोड़ दो इसमें, 2805 इसकी मंथली इनकम हो गई। आंसर है सर, हाँ मेरा सीधे रखो सी ऑप्शन आगे समझ में। एक तो मैंने क्या करा, मंथली उसका वो निकाल लिया, मंथली क्या एक्सपेंडिचर, मंथली एक्सपेंडिचर में उसका मंथली सेविंग जोड़ दूंगा तो उसकी मंथली इनकम आ जाएगी। एक तरीका तो ये हो गया, एक तरीका ऐसे भी हो सकता है क्या कि मैं 12 महीने के पहले वो निकालूं इसे इंटू करके, ऐसे उसमें कैलकुलेशन मुझे लग रहा है शायद ज़्यादा पड़ेगी, देख लेना है ना। भैया मुझे भी सही लग रहा है। ये वाला ठीक है, ये सही लग रहा है। और कैसे कर सकते हैं देख लो। मैं एक काम करता हूँ, पहले मंथली उसको इनकम, मंथली वो ईयरली इनकम निकाल लूंगा उसकी, कैसे, इन सबको इंटू करके प्लस इसमें सेविंग को जोड़ लूंगा और डिवाइड बाय 12 कर दूंगा, तो 1.5 से हम लगाएंगे, 1.5 से हम लगाएंगे। पहले में 9, फिर 2, फिर कितना आ रहा है, फिर 6 और फिर 6, तो सी और डी में मैच करके तो वहाँ पे 1.5 से नहीं लगेगा। मैं कैसे कह रहा हूँ इसे, अगर मैं एक्सपेंडिचर टोटल एक्सपेंडिचर कितना आएगा 4 इंटू प्लस 5 इंटू, ये टोटल साल का एक्सपेंडिचर आ जाएगा, साल का एक्सपेंडिचर आ जाएगा। इसमें क्या जोड़ दूँ, सेविंग, जो सेविंग दे रखी है कितनी, ये पूरे साल की आई है, इसे 12 से डिवाइड कर दूंगा, 12 से क्यों डिवाइड कर रहा हूँ, ये बेसिक से हो गया है ना। तो देख लेना अगर ये छोटा पड़ रहा है ऐसे ही करते हैं हाँ, तो वैसे देख लेना ये 3 से ये कट रहा है, हाँ ये कट रहा है, ये 3 से कट रहा है, हाँ ये, तो ये 12 से सारे सारे कट जाएंगे 12 से, जैसे ये कटेगा 3 साफ हो जाएगा, इसमें से 4 से ऐसा काट लो। ये ऐसे भी नहीं करता, थोड़ा ऐड करके तो कटेगा ही कटेगा। इंटू क्यों कर रहे हो, भैया ऐसा 12 को कर लेंगे ना, 12 हाँ तो वही कह रहा हूँ ना, 12 से सबको काट दूंगा ना मैं इसे, इसे काटो 4 से, क्या कर 5 5 0, 4 कट गए, इसे 3 से काट लो, 3 3 24 3 बजे बन रहा है। अब इसको काटो, इसे ये कटेगा है ना, 24 12 12 दूनी 24, 12 5 इंटू 12 दूनी, 24 12 26, ठीक है ये आएगा, और लास्ट में क्या आया था 105, हो गया सिंपल सा, ये भी है ना, सारे 12 से कट गए, हाँ ये भी सही है। तो कर लो। ये कितना हो गया 800 1300 और 1400, ये हो गया, 220 ये हो गया, ये कितना हो गया 5 से इंटू करने पे क्या, इसका आधा करके 1 लगा लो 1300 है ना, ये 5 है, 5 से इंटू करने पे क्या, इसका आधा करके 1 लगा दो, हो गया तो 1300 और प्लस 105, तो ये कितना हो गया, कहीं गड़बड़ कर दी क्या हमने, सही तो है। भैया सही तो आ गया। अच्छा हाँ 2805, हाँ सही है, 2700 ये और 2805 हो गया, ठीक है, ऐसा कर लो, दोनों बता दिया। अब इस तरीके के सवाल हम छोड़ के चलेंगे, सिर्फ कैलकुलेशन करनी है, वो तुम खुद कर लोगे प्रैक्टिस से, है ना। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तो स्पीड नहीं बढ़ेगी, स्पीड नहीं बढ़ेगी तो क्वेश्चन छूटेंगे। जैसे अंशु बता रही, कल एक सवाल हुआ नहीं इस पर, वो इसने 3 4 5 बार कर लिया, उसके पास इतना टाइम था, वो टाइम ही नहीं होता तो क्वेश्चन होता ही नहीं, है ना। टेस्ट में ये टेस्ट फिर लास्ट में उसका आंसर आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन, लास्ट में उसका आंसर आ गया, इसके पास इतना टाइम था, वो टाइम ही नहीं होता तो क्वेश्चन छूटता फिर। एक सिंपल सा क्वेश्चन था, कल 22% की छूट देने के बाद उसका एसपी 36,000 हो रहा,
और मैं उसे बार बार उसकी जो 78 आ रहा था नीचे और वो 23 अगर एक दो बार में नहीं हो रहा ना, उसे वापस दोबारा से आगे करे कर, जो नीचे के कई बार देखा मैंने। क्योंकि कई बार ऐसा होता है हम पढ़ाई गलत पढ़ रहे होते मैं हैं। उसे बार बार तेरे वो तेजा बंदे लगा ऊपर चलो। वो बाहर का सोच रहा हूं बार बार हाँ, तो उसे गैप दे के ना वापस दोबारा से आगे करेगा। एक सवाल में ज़्यादा देर मत अटका रहेगा, एक दो बार ट्राई कर, उसके बाद छोड़ दे। ईगो पे नहीं लेना कि आज करके जाऊंगा, तो आसान सा हो कैसे नहीं रहा मेरे से। फिर आपका टाइम बढ़ेगा, है ना? प्रेशर बढ़ेगा, फिर माइंड काम करना होता है। हाँ, चलो 94। तो वो आता है द एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स स्टार्टिंग विद m। ये वाला सवाल मैंने कल भी तुम्हें दिया है, उसमें है ना, Solution ये कल उसने पूछा था, ये Solution बता दूंगा। है ना, मैं बता देता हूँ। चलो, 5 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स स्टार्टिंग विद m इज n। m से स्टार्ट हो रही है और एवरेज रखा है n, है ना। अगर 5 कंसेक्यूटिव हैं और n उसका एवरेज, तो n तीसरी टर्म होगी, बीच वाली टर्म होगी। 5 टर्म में मिडिल टर्म होती है, तो ये तीसरी टर्म होगी। n+1 कौन सी होगी, इससे अगली चौथी। n+2 कौन सी होगी, पांचवी। n-1 n, तो मैंने पूरी टर्म निकाल दी। और अगर ये कैसे कह रहा है, स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, m से। अब तो देखा जाए तो ये m, ये m+1, इसका दूसरा नाम भी m+2 है ना, इसे ये भी बोल सकते हैं, यही बोल सकते हैं ना, क्योंकि ये कह रहा है स्टार्टिंग m से है, तो एक ही बात है। अब कहना क्या चाह रहा है ये आगे, व्हाट इज द एवरेज ऑफ 6 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स स्टार्टिंग फ्रॉम m+2। m+2 कहाँ है, ये रहा, ये पहले, ये दूसरे n के टर्म में जो रखा है ना, 1 2 3, तो n+3 n+4 n+5 होगी 6, होगी ना 6। 1 2 3 4 5 6, इसकी मिडिल टर्म ये 2 होगी, एवरेज, इन दोनों का एवरेज निकाल दो, या पहली और आखिरी को उससे कर लो। कुछ गड़बड़ हो रही है, नहीं ऐसे आपस सही तो आ रहा है। T2n+5/2, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, आसान सा। मैंने भी ऐसे नहीं करा मैंने। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, इतना आसान से सिंपल से ऐसे कर सकते हैं, या वो नंबरों को मान लेते, है ना। नंबरों को जैसे मैं मान लेता 1 2 3 4 5 मान लेता, उन्हें 3 हो गया मेरा m, इसमें वो n हो गया एवरेज, ठीक है। मैंने वो नहीं माना, मैं सीधा ऐसे कर दिया। इस देखो n क्या रखा था एवरेज 5 नंबरों में, तो ये थर्ड टर्म हो गई। जब 5 नंबर के एवरेज की बात हो रही है तो मिडिल टर्म होती है, वो जो थर्ड टर्म हो गई, ठीक है। ये कंसेक्यूटिव तो n+1 n+2, इधर 2 पीछे चले गए, ये 5 वो नंबर थे। नंबर 95 रिपीट कर देते हैं एक बार, छोड़ो मुझे, चलो छोड़ो 96। ये बोल दो 95 दी था। चलो क्वेश्चन नंबर 96 देखो, द एवरेज ऑफ 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज 15, द सेकंड हाईएस्ट नंबर इज, देखो जब एवरेज 15 दे दिया, सबसे पहले तो मैंने तुम्हें फॉर्मूला बता रखा है, एवरेज प्लस अगर biggest एवरेज अगर बड़ा निकालना है तो n-1, तो छोटा निकालना है तो बस माइनस कर देना, ये n-1 है ना एवरेज में से, ठीक है। ये सिंपल सा बड़ा, जब 4 ही कह रखे हैं, या तो बड़ा निकाल कर इसमें से 2 घटा लो, है ना, वरना देखो एवरेज क्या रखा है इसमें 15, तो एक संख्या 16 होगी, एक होगी 14, ठीक है। ऐसे ही एक 18 और एक 12, ये 4 कंसेक्यूटिव नंबर की बात कर रहा है, तो ये हो गए 16, है ना। नहीं आया समझ में, 5 हो गई ना, 4 कहीं है उसने, ये गलत हो गया है। 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर कह रहा है, ये 5 नहीं हुई, ये एवरेज है ना। तो एवरेज से एक इधर आता है, मैंने निकाल दिया इस पे। ठीक है। चलो तो सबसे बड़ी कौन सी है? सबसे बड़ी 18 है, लेकिन इसने सबसे बड़ी नहीं पूछी थी, ये पूछी थी। सबसे बड़ी तो सीधा फॉर्मूले से आ जाती, 15 + 3 कर देता मैं, है ना, n-1 करता। और भैया वो कहाँ लगता है जब एवरेज प्लस n-1 अपन में डिवाइड में 2 भी होता है? वो लगता कंसेक्यूटिव में, हाँ, जब इवन या जब ये इवन ओड ना क्या रखा हो और कंसेक्यूटिव कह दे। उदाहरण के तौर पे अगर वो कह दे 10 लगातार संख्याओं का एवरेज 7 आ रहा है, ऐसा आएगा कुछ? हाँ, नहीं, 7.5 आएगा, या 7 ले लो, चला ऐसे ले लो, 7.5 ले लेते हैं। 10 कंसेक्यूटिव नंबर का है ना, इवन नहीं लगातार नंबर का, तो क्या आएगा? तो एवरेज में हम क्या करते हैं, एवरेज प्लस 10 n-1/2, सबसे लार्जेस्ट नंबर आ जाएगा। 10 बोला मैंने, तो 9/2 4.5, तो क्या आ गया 8 और 4 12, तो सबसे बड़ी संख्या होगी 12, ठीक है। और सबसे पहले कौन सी हो जाएगी फिर, जब 10 लगातार कह रहा हूँ 3। ये वाले साल आगे हाँ, ये मैंने बनाया है अभी सवाल, कंसेक्यूटिव समझ में नहीं आया, कंसेक्यूटिव होते हैं लगातार, ये वाला सवाल हो गया। ये मैंने नया सवाल बनाया है जो तुम्हारे इसमें आएगा आगे। ये क्वेश्चन सवाल ये था 10 लगातार नंबर, 10 कंसेक्यूटिव है ना, कंसेक्यूटिव नंबर का एवरेज 7.5 है, तो ये पूछ रहा है सबसे बड़ा नंबर क्या है। विषम संख्या वाला एक फॉर्मूला था, विषम संख्या और सम संख्या वाला एक ही फॉर्मूला है। उसमें ये था कि 50 क्रमागत विषम संख्याओं का योग कितना होगा, योग कितना होगा, 1 3 5 ऊपर क्वेश्चन था उसमें था ना,
45 में आसान सत्व है, कॉमन ले ले, ये कर लो सही। बता। 50 करवा लो, इससे संख्या होगा जो क्या होगा। 1 से लेके स्टार्टिंग की 50 इससे भी ओड कह रहा है, इवन कह रहा है। इवन कितनी ओड। ओड तो 1 3 देखो, इवन का तो आसान था, 99 आ जाएगा। इवन का कैसे निकालोगे? 2 4 6 2 4 6 है, सब में से 2 कॉमन ले लूँगा, 1 2 ऐसे कितना हो जाएगा? 50 टर्म कह रहा है तो 25 हो जाएगा, है ना? 50 टर्म कह रहा है हाँ, तो कितने हो जाएगा? यहाँ 50 हो जाएगा फिर, ये तो ये भी है ना, ये तो है ना? 25 भी हो गया, 2 कॉमन ले लिया था। 50 टर्म कह रहा है ना वो, तो पहली टर्म 2 थी, फिर 4 थी, तो 100 टर्म तक जाएगा ना, 100 टर्म तक हुआ है ना, मैंने ओड छोड़ दी ना। ये संख्या 50 तो हुई, 1 2 3 जब 50 तक, तो अगर इवन होता तो सिंपल ऐसा हो गया है ना। इवन होता तो ऐसे होता। जब हमने चलो ये इवन वाला खा लिया हमने 2 से लेके 50 तक, तो ये 50 पर बैठेंगी, और जब हमने 2 कॉमन ले ले तो 25 आना चाहिए। तो फिर तुम्हें 25 संख्या हो जाएगी ना। संख्या कम कैसे हो जाएंगी? 50 लेंगे हम। संख्या तो 50 ही रहेंगी ना। अगर मैं 12 15 और 18 में से 3 कॉमन ले रहा हूँ, संख्या कम हो जाएंगी क्या? तो फिर हमारी संख्या तो उतनी रहेंगी ना। ये इवन नंबर मेरा क्या है? 2 से 100 तक नहीं आए, तभी तो 50 संख्या होंगे। 25 हो जाएंगे तो 50 तक लेंगे तो। पता नहीं क्या बात कर रहे हो। जब मैं किसी में से कॉमन लूँगा, नंबर ऑफ संख्या थोड़ा कम हो जाएंगी। इनमें से 3 कॉमन लिए थे, 4 5 6, 3 ही तो संख्या है अभी भी। संख्या कितनी है? 1 2 3 50 तक है, तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा इसका? आगे मुझे पता है, n n प्लस ये 2, ये क्या हो जाएगा? n मतलब 50, n प्लस 1 मतलब 51 अपॉन 2, 2 से 2 कट गया, इसे इंटू कर लो, 5 और 225 और 0, ठीक है। ये 1 हो गया। ओड का क्या हो जाएगा? 1 से 99 सबका निकाल के ये माइनस कर दूंगा, सिंपल। माइनस करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा, उसमें मैं 2 कॉमन नहीं ले सकता ना। 3 से तो करो, 1 से 99 का निकाल के माइनस कर देंगे। तो हो जाएगा, उसको थोड़ा सा बताओ। भाई मेरा क्वेश्चन एक बार बताना। वो वाला सवाल आन तो देते, अब तुम बीच में वो सवाल पूछ रहे हो। वो सवाल जिसमें घटाना पड़ता है ये वाला। देखो क्या कह रहा है, ये 1 से 99 तक का सम पूछना चाह रहा है मुझसे, 1 + 3 इस तक है ना, इसके सम पूछना चाह रहा है। तो क्या कर सकता हूँ मैं? तो भैया आप अगर 1 से 99 तक मैं सबको जोड़ दूँ और उसमें से घटा दूँ 2 4 6, इन सबको घटा दूँ, आ जाएगा सम। 1 से 99 का क्या आएगा? n मतलब 99 इंटू 100 अपॉन 2, ये 1 से 99 तक का सम। इसमें से क्या घटा दूँ? 2 सम में कॉमन, 1 से लेके 50 98 क्या आ जाएगा? 49। आप 100 100 की लूँगा, 99 तक का समय लिया है ना मैंने। 99 तक कौन सा सम आ रहा है? 98 आ रहा है, 98 आ रहा ठीक है। तो यही तो घटाऊंगा, ठीक है। तो ये घटाऊंगा, इस बार क्या आ जाएगा? क्या माइनस करना है? 2 टाइम्स ऑफ 2 से 2 हटा दूँ, नीचे वाला 2 हट जाएगा, केवल n और n प्लस 1 रह जाएगा। तो n कितना है इसमें? 49 इंटू 50, 2 से 2 कट गया क्योंकि मैंने 2 कॉमन लिया था। ये आंसर आ गया, कर ले इसे। ये 50। अब मैं थोड़ी सी मेहनत कर लिया कैलकुलेशन करने में। कॉमन ले लूँगा 50 कॉमन। तो कैलकुलेट करना क्यों है? ऑप्शन थोड़ा ना पता है हमें, रेट सब लगा लेंगे हम। मैंने तरीका बता दिया, सॉल्यूशन करके कैलकुलेशन करके क्या मिलेगा, ठीक ना। उसे आंसर पता है क्या है, जो क्या देगा हाँ सही है, 149 आ बता भी जाएगा। आंसर। चेक कर लो वही आ जाएगा। कैलकुलेट करके बता वही आया नहीं आया, इधर हम अगला सवाल करते हैं। तो ये चलो। 99 इंटू 100 अपॉन उधर रखा और उधर 50 49 मैंने इंटू 25 बचा 149 हाँ, 25 और तो ये। 25 आ गया। आगे 2500, हाँ, ये रहा। आगे आंसर यही है। 49 हटा लिया, 50 यहाँ बचा, 50 ने पहले ये कॉमन मुझे लिया। उधर रटा पड़ा था कि हाँ इसका आंसर ये है। कल मैंने क्वेश्चन में एक 4 नहीं तो बता। रटने नहीं है सवाल, अगर रटोगे तो फंस जाओगे, समझना है। क्वेश्चन में भी आया जो आपने कल वो भेजी पीडीएफ। उसमें 45 सवाल हैं, उन्हें कर लियो तो लगेगा मेरे को। अगर तेरे को ऐसा लग रहा है ना कि मेरा हो गया बढ़िया आगे समझ में, उन 45 में 45 सवाल होने चाहिए और टाइम तुम्हारे पास अनलिमिटेड है, करो उन्हें आराम से करो, है ना। लेकिन सारे के सारे सवाल होने चाहिए, ठीक। और ये एग्जाम के आए हुए हैं सवाल हैं सारे, तो ये टाइम के साथ होने चाहिए। चलो वो वाले थोड़े अच्छे लेवल के सवाल हैं। भाई ये मैंने कह दी जो आगे कराओगे ना, ये वाला है कल वाली। चलो 97 द मीन ऑफ 100 आइटम वॉज 46, लेटर इट वॉज डिस्कवर्ड। 16 को इतना मान लिया, इसको इतना मान लिया, हो जाएगा ये वाला सवाल। नहीं, ये वाला सवाल कल मैंने दिया था, इसे पहले ट्राई कर लो। मैंने उन 45 में भी लिखा था, है ना। इसे पहले करना, तब बताऊंगा इसे बाद में, है ना। मैंने नहीं करा भैया ये। वो 45 सवाल करेंगे सबसे बाद में। हो गया ये वाला सवाल? हो गया तो ठीक, नहीं तो फिर ट्राई करना जिसका नहीं हुआ, क्योंकि मैं दोबारा फिर मेहनत पड़ जाएगी। फिर अब बताऊंगा, फिर बताऊंगा दोबारा से, इसने ना औसत को भी बाद में कम किया है, तो इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है। फिर ट्राई करना। जैसे भी किया फिर ट्राई करना इसे, है ना। जिसका नहीं हुआ दोबारा ट्राई करना। ये वो 45 सवाल बाद में करेंगे आराम से, है ना। चलो। हो जाएगा, हाँ तो दोबारा से करना, कुछ गलती कर रहे होगे आप। इसका हो गया, इसका हो गया तो तुम्हारा भी हो ही जाएगा। चलो
क्वेश्चन नंबर 97 याद रखना, इसका उसमें आ जाएगा ये वाला, है ना, सेम ये सवाल है उसमें। 98 भी दिए। 97 भी पीडीएफ में, 94 भी पीडीएफ में है, जो उसमें आएंगे वो वाले छोड़ दूंगा इसमें मैं, है ना। 97 और 94 भी उसमें है। चलो 94 दीपक ने पूछा था, मैंने फिर भी उसमें दोबारा डाल दिया क्योंकि उसका सॉल्यूशन तो मैं नहीं पता था। क्वेश्चन नंबर 98, द एवरेज ऑफ 7 नंबर इज 18। तो भैया ये तो हो जाएगा। चलो 98 वाला देखो, 7 नंबरों का एवरेज दे रखा है 18। इफ वन ऑफ द नंबर इज 17, इफ इट इज रिप्लेस्ड बाई 31 देन द एवरेज बिकम्स। आसान सवाल है। 7 संख्याओं का 18 दे रखा है, एक संख्या 17 वाली चली गई, उसकी जगह 31 आ गया, ये 14 बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 14 बढ़ गया, तो ये कितना में बटेगा? 7 संख्या 7 संख्या में बटेगा, हाँ तो 20। तो 20 आंसर आ गया। ये वाला हुआ नहीं था? ये वाला नहीं। पर भैया ये तो घटना चाहिए। क्यों कटना मैं चाहिए? 17 ले रही थी। 17 नहीं लेनी थी, 17 वाला गया है। 17 को 31 में बदल दिया। 17 वाला एक नंबर निकाल के हमने 31 का लिया है, अच्छा तो कितना नंबर बढ़ा दिया हमने? 14 बढ़ा दिया, तो वो 14 सब में बांट दो। मैंने भैया 17 को भेज, मैं 31 को भेज के 17 का ला रही थी। उल्टा कर रहे थे आप, है ना, इसलिए नहीं आ रहा था। चलो 17 इनका टीम का मेंबर था, उसे बाहर भगा दिया इन्होंने। 17 को 31 से क्वेश्चन नंबर 90, 99। क्वेश्चन नंबर 90, 99, अच्छा 99 है। इसमें क्या हो गया? बताओ क्या है? मेरा तो दोस्त आया और इन एन एग्जामिनेशन द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट वाज फाउंड टू बी 60। 60 है, त्रुटि को सुधारने के बाद 100 विद्यार्थियों का औसत 60 से 30 है। 60 से 30 हो गया। और सभी विद्यार्थियों को 45 है। तो विद्यार्थी बताओ। संख्या ये रिलेशन हो जाएगा ना। बता, एलिगेशन से बता। 60 60 बीच में रख लूँ? नहीं 60 पहले तो मुझे दो। ये कैसे हो जाएगा? एलिगेशन? बता रहा है तो हो जाएगा शायद, बता भाई। ये सभी विद्यार्थियों को तो आएगा बीच में, तो 45 दे रखा हूँ। हाँ 45 बीच में लिख लिया, चल। तो घटने के बाद 100 विद्यार्थियों का औसत 100 विद्यार्थियों का औसत 60 से 30 हो गया। अब पूरे तो पता नहीं, लेकिन 2 का हमें पता 60 से 30 हो गया। इसके लिए मान लो तो भैया क्या लिखूँ? 30 अब 15 अब जो हमारे जो ये घटना हुआ, ये 100 का हुआ, तो एक की भी 100 है, तो 2 की कितनी हो जाएगी? टोटल 200। अब इसका आंसर क्या है? आंसर क्या है इसका, देखना। मेरा तो एक नहीं जैसे मेरा पता नहीं आंसर क्या है। गलत जवाब हो गया। कोई बात नहीं, जल्दी हो जाएगा। भैया ए आ रहा है 200 द एवरेज मार्क्स ऑफ 100 कैंडिडेट इस बार 100 विद्यार्थी को बता दिया, लेकिन हमें पूरे का नहीं पता था, लेकिन हमें 100 को घटाने के बाद चेंज फ्रॉम 60 से 30 एवरेज हो गया हमारा। तो ये तो नंबर है क्या? हाँ सही है। ऐसे आप ये 60 किसका है? सबका, नहीं है ना, ये 60 सबका था, ऑल स्टूडेंट्स का था 60, हाँ भैया है ना, सबका है, सबका 60 है। लेकिन कुछ ये हमें ये नहीं पता ना कितने नंबर है, कुछ 100 बंदों के एवरेज 30 रह गया अब, है ना, 60 से 30 रह गया। इनका भी 60 था, लेकिन अब इनका 30 रह गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, ओवरऑल अब 60 से घट के 45 आ गया। जो कि वो ठीक 100 है, करते थे। तो अब रेशियो क्या है कि 15:15, 1:1। इसकी वैल्यू मुझे पता है कितनी, 100, तो ये कितना रहे होंगे, ये भी 100 रहे होंगे। ठीक है, सही है इसका। देखो 60 सबका एवरेज दे रखा था, 60 सबका है। ठीक है, 100 बंदे और दे दिए जिनका एवरेज मान लो 30 दे दिया। हाँ। तुम वो मत देखो 60 से 60 कह रहा है 100 कैंडिडेट हैड चेंज टू फ्रॉम 60 to 30, तो अब ये मत देखो ना इसका 60 था, अब ये मान लो उनका 30 ही था। ठीक है, उन 100 बंदों का 30 था एवरेज, इन तो टोटल एवरेज कितना हो गया, 45। ठीक है, यहाँ से इन बंदों की संख्या कितनी मुझे पता है, 100, तो ये 1:1 आ गई, तो इनकी भी 100 रही होगी, तब 45 बनेगा। ठीक, टोटली 200 बंदे थे, उसके नहीं तो- बाद नहीं तो डाइविएशन से देखो इसे, 100 बंदे हैं, उनका एवरेज 60 से 30 हो गया, तो हर बंदे एक का कितना कम हुआ है, 30, तो 100 बंदे को कितना कम होगा, 3000, 100 × 30। ठीक है, टोटल बंदे कितने रहे होंगे मुझे नहीं पता, नहीं पता, निकाल एक्स हो गए, एवरेज कितना कम हो गया, एवरेज 30 क्या हो गया एवरेज, 60 से 30 हो गया। ये सभी का। सब मैं बांट दूंगा ना इसे मैं, हाँ। जो एक्स्ट्रा आया 15 आ जाएगा ना, फिर इसकी वैल्यू 15 आएगी ना, क्यों है?
ये वही तो है, कितना एक्स्ट्रा है? 45 देखा भैया 45 से 30 को देगा क्या? मैंने 60 में से 45 घटा दिया, कितना चेंज हुआ एवरेज मेरा? 15। तो ये वही तो है चेंज, कितना कम हुआ है? लगा दिया भैया। हाँ डाइविएशन तो लगाया मैंने। भैया लाइन से लगा के दिखाओ, मुझे लगेगा ना इसमें डाइविएशन लग गया। अरे 100 आदमियों को कितना कम हुआ है, फिर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। पहले तो 60 था हाँ, और अब 45 हो गया तो 15 कम हो 30 कम हुआ है ना एक आदमी का, तो 100 का कितना कम हुआ है? गया। 3000। और इसे अगर मैं एक्स से डिवाइड कर दूंगा, इतना माइनस करना होता है मेरे को एवरेज से, वही तो करूँगा मैं। ये किस में से माइनस करूँगा? इस 60 में से, यही तो करता हूँ, 60 में से ये माइनस कर दूंगा तो 45 आ जाएगा। यही तो होता है डेविएशन, कि 60 तो मेरा एवरेज है, कितना कम करना पड़ेगा? एक बार लग का हुआ है 30 कम, 100 बार लग का कितना हुआ? 3000। और इसे टोटल संख्या से डिवाइड करो, सब में बांटना पड़ेगा मेरे को वो एक्स। ये कितना आना चाहिए? 45। अब क्या आएगा आप चेक करो, देखो 15 = 100 × 30 अपॉन एक्स, ये कट गया, 15 टू जा एक्स = 200 आ गया, सिंपल था। नहीं आया समझ में? समझ में तो आ गया, पर भैया मुझे इस लाइन को देख के मुझे पता चल रहा है कि अब आ गया समझ में? हम कैसे करते हैं, जो भी चीज़ एक्स्ट्रा होती है उसे सब में बांट देते हैं। यहाँ पे एक बालक का कितना कम हुआ? 30। 100 बालकों का कितना कम होगा? 3000। तो मेरा एवरेज कितना है? 60। अब ये कम होगा, कितने सारे में बांटना पड़ेगा, तो सब कितने मान लिया मैंने? एक्स। टोटल स्टूडेंट मैंने एक्स मान लिए, तो ये मेरे को ये आ जाएगा ना 100 × 3000, इतना एक्स्ट्रा, इतना कम हुआ है और सब में बांट के एक्स से डिवाइड कर दिया, तो वो कितना आना चाहिए? 45, है ना? यही तो इक्वेशन बनी। मैंने डायरेक्ट पिछली बार कैसे लिख दिया था? = 15 कर दिया था, ये लिख दिया था डायरेक्ट मैंने, है ना? आगे डाइविएशन लग गया सीधा। चलो क्वेश्चन नंबर 100, वो वाले सवाल कर लियो, वो भी जो मैंने उसमें भेजे PDF में, दिमाग खुलेगा, है ना? उन्हें हाँ तो मैंने जानबूझ के ऐसे रखे हैं जहाँ तुम घबराओगे। और उन ABCD भैया बहुत टाइम लग रहा है, देखना करके आपको कई घंटे चले जाएंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 100, The average weight of 14 crewmen in boat is increased by 1/3 kg when one of the crewmen whose weight is 55 kg is replaced by a new man. What is the weight of? बहुत आसान सवाल है, बहुत सारे कर लिए हमने ऐसे। एक आदमी 55 किलो गया है, वेट एवरेज बढ़ गया, तो उस नए बंदे का इस 55 से ज़्यादा ही लेकर आया होगा। वो कितना ज़्यादा लेकर आया होगा? जितना वेट बढ़ा है, एक आदमी का इतना बढ़ा है, टोटल कितना बढ़ा होगा? कितने आदमी है? इतना बढ़ा होगा, इतना वेट वो एक्स्ट्रा लेकर आया होगा, है ना? हर एक आदमी पे इतना बढ़ा है, टोटल आदमी कितने हैं? तो 4 किलो बढ़ गया भैया। उसका वेट कितना था? 55, तो वो 59 kg का था। सिंपल सवाल है, बहुत सारे सवाल कर चुके हैं ऐसे हम। 101 वाला देखो, देखियो विशाल, अब देख, तो चल रही है क्या? बैग यहाँ रख देना, आराम से आराम से आराम से आराम से, बैग को इस पर रख ले। तो चल रही है, रेड कलर का बटन आ रहा होगा, इस पर रख आराम से, खाली बड़ी चीज। क्वेश्चन नंबर 101, इफ द मीन ऑफ 4 ऑब्जर्वेशन इज 20, व्हेन अ कांस्टेंट c इज एडेड टू ईच ऑब्जर्वेशन द मीन बिकम्स 22, द वैल्यू ऑफ c। कौन बताएगा? ये बताएगा ललिता बताएगी इसे, मैं बता देता हूँ। 4 ऑब्जर्वेशन का मीन दे रखा, मीन मतलब एवरेज 20 दे रखा है, एक कांस्टेंट c जोड़ दिया हमने, है ना? जिसके वजह से अब सारे ऑब्जर्वेशन में, सब सारे नंबरों में जोड़ा है, जिसके वजह से एवरेज 22 हो गया। तो c की वैल्यू क्या होगी? ललिता बताओ। क्या कर रही हो अंशु? इतनी बार मैंने बता दिया, घटेगा बढ़ेगा, जितनी बार भी घटेगा बढ़ेगा, अगर सारे नंबरों में वही काम कर रहे हैं तो वही चीज़ ऐड हो रही होगी। अगर सारे नंबरों में मैंने c जोड़ा है तो एवरेज भी c से ही बढ़ेगा। एवरेज कितने से बढ़ा है? 2 से बढ़ा है, तो नंबर भी 2 ही होगा। 20 से 22 हुआ है ना, तो सारे नंबरों में 2 ही तो जोड़ा होगा मैंने। जब सारे नंबरों में मैं 2 जोड़ रहा हूँ तो एवरेज में भी 2 जुड़ेगा। अगर सारे नंबरों को मैं × 2 कर दे रहा हूँ ना, चलो बताओ, एक सवाल है उसमें मैं बता देता हूँ तुम्हें, ये बताओ। चलो अगर x1, x2, x3, x4 ये 4 नंबर हैं, इनका एवरेज है 45, मैंने 5 जोड़ा
सारी संख्या में 5 जोड़ दिया, ठीक है, +5 कर दिया, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, सब में +5 कर रहा हूँ, है ना। और मैंने इन क्या कर दिया, डिवाइड बाई 5 कर दिया, फिर नहीं छोड़ो, डिवाइड बाई 5 नहीं कर रहा, डिवाइड बाई 2 कर दिया, डिवाइड बाई 2, है ना। तो आंसर क्या आया है? गलत। पहले मैंने 5 जोड़ा, तो 50 हो गया, फिर 2 से डिवाइड करो, 2 से 25। भैया जब आपने इसमें तो भैया 500 प्लस करा और 2 से डिवाइड कर दिया तो कितना बढ़ेगा टोटल? हमने आपने पहले मैंने 5 डिवाइड करा, फिर ऐड करा, पहले मैंने 5 ऐड करा, फिर सारी संख्या को 2 से डिवाइड कर दिया मैंने। सारे में तो जोड़ा आपने 5 भी, हाँ, तो भैया 0.25 की तो बराबर। समझा बेटा? ये अब संख्या चेंज हो गई ना, x1 + x5 हो गई, तो x1 + 5 संख्या ये हो गई। अच्छा भैया ये भी तो आधी हो गई ना। जब 5 जोड़ो तो संख्या ही चेंज हो गई ना। मैंने 5 को भाग थोड़ा ना दिया है 2 से, जो आप 2.5 कर रहे हो। मैं सारी संख्याओं की बात कर रहा हूँ। उदाहरण के तौर पे अगर मैं संख्या लिख दूंगा ना यहाँ पे, तब तुम्हें समझ में आ जाएगा। भैया 45 एवरेज बनाना, 45 कैसे बनाऊँ? इसे 50 लिख लूँ, इसे 40 लिख लूँ, और इससे 15 ज़्यादा कर लूँ 60, इधर 15 कम कर लूँ 30, बन गया 45 एवरेज। बन गया होगा, क्योंकि मैंने एवरेज से उतना ही ऊपर करा है, उतने कम करा, ठीक है, बन गया 45 ही आएगा। अब मैं कह रहा हूँ इसमें पहले 5 जोड़ा मैंने, +5 +5 +5 +5। अब तुम क्या सोच रही हो? फिर मैंने 2 से डिवाइड करा है। तुम क्या कहना चाह रही हो कि मैंने 2.5 ऐड करा है इसमें? नहीं, मैंने क्या करा, 30 + 5 35 हो गया, 35 को 2 से जोड़ घटाया, 17.5 हो गया अब संख्या, ठीक। और तुम्हारे हिसाब से क्या आ रही है? 30 + 2.5 32.5। तो तुम्हारा मतलब ये अलग निकल गया सवाल का। तो कुछ नहीं करना, इसमें क्या करना है, जब मैं ऐड कह रहा हूँ तो एवरेज में ऐड कर दिया, 45 + 5 कितना हो गया? 50। जब मैंने सारी संख्याओं को 2 से डिवाइड करा तो इसे भी 2 से कर लो, तो एवरेज हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। अगर सारी संख्याओं में कोई काम हो रहा है, वही काम एवरेज में होगा, ठीक है। चलो कैसे हो मैं बता चुका हूँ कई बार। क्वेश्चन नंबर 102 वाला दे दो, जल्दी जल्दी करो। 40 बालकों का एवरेज इतना दे रखा है। इवन 3 मोर चिल्ड्रन, ये बालक आए हैं, इतना हो गया इन द क्लासेस। सिंपल सा दे रखा है, 40 बटे 23 हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा। हां, 5 2 देखिए ना, बेसिक से हो जाएगा, हो जाएगा। हाँ भैया बस उसको छोड़ दो। छोड़ दो ना, चलो। या तो इन तीनों का एवरेज निकाल के वैसे कर लो, है ना। ये जुड़ते हैं उसमें तो घट जाएगा। बस कैलकुलेशन में इसमें कुछ नहीं। कैलकुलेशन है, हो जाएगा, है ना। या तो ऐसा कर लो कि 40 इधर इनका मेरे को एवरेज दे रखा है, इन 3 का एवरेज और निकाल लूँ और फिर आसान पड़ जाएगा, है ना। कर लो। 3 = 43 उसका अरे दे रखा, अब देख लें कितना होगा। चलो 103। जैसे ये बता रहा है वैसे कर लेना, है ना, कि टोटल कितना बढ़ा उससे या कम हुआ उससे सब में बांट दो बस, ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर 103। भाई बताइए, तो क्रिकेट का सवाल आ गया। 20 ओवर के मैच में रिक्वायर्ड रन रेट है 7.2। इफ द रन रेट इज 6 एट द एंड ऑफ 15th ओवर। कौन ये बताएगा? विशाल बताएगा वाले सवाल, बता विशाल। नहीं, विशाल बताएगा, क्रिकेट का प्लेयर है ये। बता भाई, विशाल बताएगा। आज सुबह मैच जीता गया है। रात को देखा भैया आपने इंडिया हारती। इस बात में वीडियो अभी चल रही है, इसके बाद डिस्कशन करेंगे, है ना। चलो बताओ भाई, तुम्हारा हो गया सबका? तेरा हो गया? अंशु हो गया? मेरे नहीं हुआ। हो गया? बेसिक से हो जाएगा, इतना आसान सवाल होते हैं। 20 ओवर के मैच में जीतने के लिए इसे एवरेज के तौर पर मत लेते, क्रिकेट के तौर पर ले। मैच का सवाल मत लेते, सिंपल सा। कोई कहने लगे हमें 7.5 7.2 का रन रेट चाहिए और हमें 15 में इतने बने, अब कितने का रिक्वायर्ड रेट चाहिए? 20 ओवर में मुझे कितने के रेट से बनाने हैं? 7.2। तो मेरा टारगेट कितना हुआ? 144 बनाने हैं। 15 ओवर में मैंने 6 के रेट से बनाए, तो 90 रन बना चुका हूँ मैं। कितने बचे अभी? 54 रन बचे हैं, 5 ओवर बचे हैं मेरे पास, तो 10.8 के रेट से बनाने मेरे को अभी। ठीक है भैया,
10.8 के रेट से बनाने पड़ेंगे, तब मैं जीतूंगा ना, अगर नहीं बना तो काम खत्म है। आगे आसान सवाल है, टारगेट निकाल लिया मैंने, 6 के रेट से मार रहा हूँ तो 15 6 90 रन बन चुके हैं मेरे। जब 1 ओवर बनाने कितने ओवर हैं, 5 ओवर में 5 से डिवाइड कर लिया। ठीक है, तो आसान सवाल हो गया एकदम, ये भी नहीं हो रहा, बताओ। लग जाएगा भैया इसमें? चलो इसमें नहीं मिलेगा डिवीजन? डेविएशन लग जाना चाहिए, लग जाएगा। देखो 15 ओवर का 6 है, इन 5 का मुझे निकालना है, और 20 का कितना है 7.2, ये कितना हो गया 3 1 4, कितना कम है ये 1.2, कितने बालकों पे 3, तो ये सब इसके पास ज़्यादा होगा, कितने से 7.2 से ज़्यादा होगा, कितना 3.6, क्या है, आगे 10.8? ठीक है, आ गया। ऐसे करते हैं हम सवाल, इस तरीके से ऐसे होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 104। 8 आदमियों की एज 3 साल बढ़ जाती है, कब? जब 2 आदमी 30 और 34 साल के जाके इन 2 बालकों की जगह 30 और 34 वालों की जगह 2 नए आ गए। व्हाट इज द एवरेज एज? हो जाएगा। इन दोनों का एवरेज कितना है पहले ये देख लो, इन दोनों का आया भैया 17। कितने साल बढ़ गई? 8 आदमियों की कितने साल बढ़ी है? 3 साल बढ़ी है एवरेज, तो 8 3 24, तो वो 24 साल एक्स्ट्रा लेकर आए होंगे। ठीक है, कितने बालक हैं ये? हाँ, इनका कितना है एवरेज? 32 32 आ गया प्लस 12 30 प्लस 12 12 44, 24 को दोनों में बांटूंगा ना। इन दोनों का एवरेज कितना है? 30 प्लस 34 अपॉन 2, तो 64 अपॉन 2 32 है ना। 2 बालक थे, एक 30 का बालक क्या 2, इसी क्वेश्चन नंबर तो वो कितना आ गए 32, तो 32 में 12 और जोड़ दो, है ना। नहीं आया समझ में? 2 आदमी थे, एक 30 का एक 34 का, उनकी जगह 2 नए आदमी आए, तो जिसकी वजह से एवरेज कितना बढ़ गया 3। तो जब एक का 3 बढ़ा 8 आदमी में कितना बड़ा होगा 24 साल एक्स्ट्रा है इन दोनों से। इन दोनों का एवरेज कितना है 32, तो उनका कितना ज़्यादा होगा? ये जो 24 है वो दोनों में बटा होगा, 12 एक्स्ट्रा लाया होगा, 12 दूसरा एक्स्ट्रा लाया होगा, है ना। चलो अगला सवाल देखो, ये तो आसान सवाल है। कितना टाइम हो गया? 10:30 हो गए। 105 वाला और करते हैं। कितने सवाल हैं टेस्ट के? मेरे पास 3 क्वेश्चन है। चलो करते हैं अभी फिर। इन स्कूल विथ 600 स्टूडेंट द एवरेज, करो अगला, ये सवाल खत्म करो पहले। 105 वाले का देखो, एक स्कूल में 600 बालक हैं, द एवरेज जो बॉयज़ की 12 साल दे रखी है एवरेज, गर्ल्स की 11 साल दे रखी है। इफ द एवरेज एज ऑफ टोटल, तो इसे बीच में रख लो, नंबर निकल जाएगी, संख्या निकल जाएगी। छोड़ दो, सीधा एलिगेशन का सवाल हो गया, इधर बॉयज इधर गर्ल्स, बीच में दोनों का रेशियो निकल जाएगा, उसे बांट लेना बालकों का, है ना। डिवीजन से कर लो, कैसे भी कर लो, इतना आसान सवाल नहीं करेंगे हम। ये वाला देखो, ये कैसा लग रहा है? 106 वाला डिफरेंट लिखा है मैंने इस पर, डिफरेंट लिखा हुआ है ना मैंने इस पर, मतलब इस तरीके का रिपीट नहीं होगा। द एवरेज, वो ठीक है, करेंगे से ये आए हुए हैं, तो इस तरीके के सवाल ज़्यादा आते हैं ना एग्जाम में। तुम्हारे एग्जाम में भी यही सवाल आएंगे, ठीक, और वहाँ पे यही नहीं होंगे। बाहर से बैठ के तुम्हें लगेगा इतना आसान से ऐसे कर देते ऐसे कर देते ऐसे कर देते, वहीं हाथ पैर फूल जाते हैं पेपर में फिर, है ना। वहाँ पे इंसान प्रेशर में आ जाता है। यही सबसे बड़ी कला है कि वहाँ पे शांत कैसे रखें अपने आप को। जिस सिलेक्शन किसका होता है, जो वो 2 घंटे अपने बेस्ट दे देगा, जो सबसे कम गलती करेगा, है ना, नर्व्स जो कंट्रोल रखेगा उस टाइम पे। चलो बाद में सुनेंगे, तो बीच में बाद में सुनेंगे, लिखे है मैं बाद में सुनूंगा तेरी सारी बात। क्वेश्चन नंबर 106, द एवरेज पॉकेट मनी ऑफ 3 फ्रेंड्स ए बी सी इज ₹80। तीनों की पॉकेट मनी का एवरेज 80 है, तो 240 होगा टोटल। आगे, इफ बी स्पेंड्स डबल एंड सी स्पेंड्स ट्रिपल ऑफ व्हाट ए स्पेंड्स ड्यूरिंग दैट मंथ। तुम्हारा कैसा है बताओ? बी स्पेंड्स डबल किसके? और सी स्पेंड्स ट्रिपल ए के, तो ए यहाँ रख लूँ, बी और सी, ये डबल ये ट्रिपल, ये कहना चाह रहा है सी ट्रिपल था ना। ठीक है, आगे अभी इनका कुल खर्चा ये दे रखा है 7, ये एक्सपेंडिचर कह रहा है। टोटल कितना हो गया 6। इफ एवरेज ऑफ देयर अनस्पेंट पॉकेट मनी इज ₹60, बताओ भाई। भैया एक का बताना है भैया, अभी इनका टोटल कर दो ना। इनका 6 आ गया, हाँ आगे। और इसका ही हमारे दे रखा है 60। ये
ये एक्सपेंडिचर वो दे रखा है, ये एक्सपेंडिचर दे रखा है, उसने बता रखा है उसके बिना खर्च का दे रखा है। आई बात समझ में? तो मतलब उसके टोटल इनकम कितनी थी, मतलब 240 थी तीनों की। क्या क्या रखा है बिना खर्चा, क्या क्या रखा है? 60। तो एक्सपेंडिचर कितना वो होगा? 180। इसकी वैल्यू दे रखी है। आई बात समझ में? ये एक्सपेंडिचर का रेशियो दे रखा है, तो एक्सपेंडिचर के इक्वल तो रखूंगा मैं। एक्सपेंडिचर कितना हुआ? टोटल इनकम 240 है, तो आंसर चेक कर 30 होगा फिर। और खर्चा खर्च 240 उसकी इनकम है और 60 उसकी सेविंग है ना? 60 उसकी सेविंग है। उनकी बिना खर्च अच्छा, ड्यूरिंग दैट मंथ द एवरेज तो ये बच गई। 60 का एवरेज है, तो 180 घटाना पड़ेगा, तो 180 घटाना पड़ेगा, है ना? 60 दिया, क्योंकि 60 हर एक बंदे की है, 180 घटाना पड़ेगा। कितना आया? 60 बचा। हर एक बंदे की मतलब जो उन्होंने बचाया सेविंग 60 का एवरेज दे रखा है, तो 60 दिया 180। तो उनकी पॉकेट मनी टोटल थी 240, ठीक है। बचा कितने रहे हैं वो? 180। तो खर्च कितना कर रहे हैं? 60 का। तो 6 की वैल्यू 60, 1 की वैल्यू 10। किसका पूछना चाह रहा था? 1 की 10, 30, 20। सिंपल सा है ना? बस है आसान, लेकिन इस तरीके के सवाल बुक में है नहीं आगे। 1-2 ही सवाल मिलेंगे इस तरीके के, है ना? किस में आया था? उसमें आया है? वो सारे सवाल कर लेना, है ना? 45 सवाल हैं वो। अभी इतना एवरेज चल रहा है, इतने तुम वो सारे सवाल ट्राई कर लेना। अभी तुम्हारे पास 1-2-3 दिन का टाइम हो रहा है, उसमें आराम से ट्राई कर लेना। फिर जो उनमें क्वेरी होंगी सबकी, मुझे लग रहा है सारे 45 के 45 तुम बता ही दोगे। मान लो 45 तुम्हारा हो गया, 45वां सवाल हो सकता है तुम 5-6 में से किसी एक का ना हुआ हो। 45 सवाल भेजे मैंने, उस PDF के नीचे मैंने भेजा कि ये सवाल करना। हाँ, तो वो 45 सवाल करने होंगे। 130 सवाल है, 130 में से वो 45 सवाल करने हैं बस। अरे वीडियो बन गई है, जाके चेक कर लेना। वीडियो में देखते हो तो बात है, जाके ये वाला सवाल देख लेना, उसमें 107 वाला देखो, 106 वाला था। अपने देखते छोड़ो, वीडियो लाइक ही नहीं करते। मतलब मैं 2 घंटे लगाता हूँ वीडियो बनाने में, लाइक करते हो तुम? नहीं करते। आज जाओ ना, ऐसे एक प्लेलिस्ट पड़ी जिसमें 40 वीडियो हैं, बस राकेश यादव वाली जो पड़ी है उस पर लाइक करना, बाकी जो फालतू की उन पर मत करना। जो पढ़ाई के जो तुम पढ़ रहे हो वो तो लाइक कर दो। 2 घंटे जाते हैं मेरे से बनाने में, और शाम को तुम्हें वहीं लाइब्रेरी के कोने में खड़ा मिल जाऊंगा। क्या कर रहा हूँ? जाके वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। क्यों? मेरे दिमाग में कीड़ा है ना। चलो 107। बी वॉज बोर्न व्हेन ए वॉज 4 years 7 months ओल्ड। ये बताओ बालको वाले, ये जब बी का जन्म हुआ, ये तो लैंग्वेज वाला सवाल चल रहा है। जब बी का जन्म हुआ, हाँ तो करो। बी का जन्म हुआ, जब बी का जन्म हुआ तो ए की आयु 4 वर्ष 7 माह थी। हाँ तो करो आगे। सी का जन्म तब हुआ जब बी की आयु 3 वर्ष 4 माह थी। सी का जन्म 5, सी वॉज की आयु 5 वर्ष 2 महीने है, यानी बी इससे कितना बड़ा है? तो तब उनका औसत ज्ञात करना है। 8 बताओ भाई। 8 साल 6 महीने। भैया आपने कुछ लिखा नहीं, मैं तो समझ रही हूँ आप लिखते जा रहे हो यहाँ पे। यहाँ से देख के आंसर बता देना मेरे। भैया आप लिखो तो सही, इसकी लैंग्वेज मैं लिखूँ क्या फिर इसमें? भैया आपके लिखने से थोड़ा समझ आ जाता है। देखो, बी वॉज बोर्न व्हेन ए वॉज 4 years। तो ए जब कितने साल का था? जब वो 4 वर्ष 7 माह का था। 7 माह जब का बी था। जन्म हुआ था। तो बी जब पैदा हुआ था, बी 0 का था, है ना? बी 0 हो गया। हाँ, ये बड़ा हो गया। आगे सी का जन्म हुआ तब जब बी की भैया आयु बी की 3 आयु वर्ष 4 3 महीने। तो 3.5 इसमें जोड़ दो, 3.5। इसे कितना करना पड़ेगा मेरे को? 3 वर्ष 4 मंथ। तो ये कितना हो जाएगा? 4 महीने जोड़ूंगा, 11 महीने 7। तो उस टाइम पे जब सी बी इतने का था, सी कितने तक दे रखा है? सीधे रखा है 5 महीने, 5 साल 2 महीने। सी वॉज बोर्न, अच्छा ये दे रखा ना, सी जब इतने का था। हाँ भैया ये तो है। सी की आयु दे रखी है, यहाँ से हम बी की निकाल लेंगे। एक सी सेकेंड, को बी में जोड़ के। तुम सवाल गलत बता रहे हो क्या? बी वॉज बोर्न व्हेन ए वॉज 4 years 7 months old एंड सी वॉज बोर्न व्हेन बी वॉज सी वॉज बोर्न। अच्छा, जब ये बोर्न हुआ था, हाँ, अभी ये यहाँ पे 0 का है लेकिन जो अब है ना? ये यहाँ पे इसका जब जन्म हुआ तो बी इतने साल का था और ए इतने साल का रहा होगा। हाँ, ये तो अब ये क्या क्या कह रहा है? जब ये कितना कह रहा है? 5 साल 2 महीने।
5 साल 2 माह। तो ये सब में ऐड करना पड़ेगा मेरे भैया ये ठीक है ना, क्या कहना है? को। जब ये इतने साल का हो जाएगा तो सबकी एवरेज एज कितनी हो जाएगी, तो ये भी इतना बढ़ जाएगा, ये भी बढ़ जाएगा, इसमें भी ऐड कर दो इतना ही 5 2 5 2 है ना। तो ये कितना हो गया 13 महीने, 12 तो 13 साल, 13 महीने क्या कर सकता हूँ मैं, 1 साल, 13 साल 1 महीना, ये कितना हो गया 8 साल 6 महीने, ये कितना है, ये इतना ही है। तो टोटल कितने साल हो गए, 5 13 और 8 21, 21 और 5 26, महीने कितने हुए 26 साल 26 साल 9 महीने। 3 से डिवाइड कर दो, 3 × 24, 3 8 24, आगे अभी 2 बचे। 2 बच गए। 3 8 24, आगे क्या बचा 2/3, 2/3 बचा, 2/3 ऑफ किसका 12 का, 2/3 कितना मतलब 8 महीने, 8 महीने बचे, 8 और 9 महीने कितने हुए 17 महीने। 17 को अब करो किससे डिवाइड, 3 से, 3 से डिवाइड करो, 3 से डिवाइड करना पड़ेगा ना मेरे को 17 को, तो क्या आएगा 3 से डिवाइड करोगे ना, 12 से, 12 से साल में बनाऊंगा ना, 9 साल तो 9 साल 5 महीने। गलत हो गया ना ये। गलत हो गया, गलत। कुछ तो गड़बड़ कर दी फिर हमने, कहाँ कैलकुलेशन गलती करी बताओ। ये खेल गई। इसे यहीं यहाँ ऐसे छोड़ो, जब मुझे पता है इसे 3 गुना करना है, ये 3 बार जोड़ना है, इसे 3 गुना यहीं करो, 15 साल 6 महीने है ना। इसमें मैंने जोड़ लिया था 7 साल 11 महीने, इन दोनों को जोड़े कितना आया 10 और ये कितना हो जाएगा 10 11 और 3 महीने। इसलिए ऐड नहीं होना था, एक बार क्वेश्चन बात हो गई। भैया हमारी तो एवरेज एज पूछ रहा है वो, ये बी की जब आयु 3 वर्ष 4 माह थी ना, तो सी की आयु 5 वर्ष 2 माह थी, तो हमने उसके बाद भी ऐड करा, उसके बाद सी वॉज बोर्न, सी का जब जन्म हुआ, मतलब सी जब 0 का था ना, तो बी ऑलरेडी कितने का था 3 साल 4, ये वो वहाँ से पढ़ो, जब अगले लाइन से जब बी की आयु 3 वर्ष 4 माह थी, तो जब सी की आयु 5 वर्ष। तो हिंदी में क्या रहा, रुक जा, बी का जन्म तब हुआ जब ए की आयु 4 वर्ष 7 माह थी, तो मतलब जब बी 0 था, ए 4 साल 7 महीने था, ठीक है। इसकी आगे की नहीं समझ पा रही है। आगे सी का जन्म तब हुआ जब बी की आयु 3 वर्ष, तो सी = 0 था कब, जब बी कितना था 3 वर्ष 4 माह। तो जब क्यों ऐड नहीं करना, भैया आप जब बी इतना हो गया तो ए कितना होगा उसके जन्म के टाइम पे। ऐड तो करना पड़ेगा ये। भैया आपने सही किया था क्वेश्चन, जब आप एवरेज निकालोगे तो आप 9 महीने को 3 से डिवाइड नहीं करोगे। चलो क्या, तो दोबारा से कर लेते हैं, अभी आ जाएगा। 26 साल 26 और 9 महीने आया था, हाँ, तो आपको आप पूरे को 3 से डिवाइड करोगे ना, हमने 26 को तो 3 से डिवाइड करा था, और 9 को नहीं करा, लेकिन 9 को नहीं करा हमने, ये गलती करी। तो 26 को ठीक है। डिवाइड करेंगे, तो मुझे 26 में तो वो भी करना था, वो 3 महीने जोड़ना पड़ता उसमें है ना, 8 + 3 करना था वहाँ पे, 11 महीने आता, 7 महीने 7, तब सही आया। चलो चेक करते हैं हम दोबारा से, तो ये क्या आ जाएगा, ये इतना हो जाएगा। जब सी पैदा हुआ तो बी इतने साल का है और ए इतने साल का है, आज से 5 साल 2 महीने बाद ये कितने साल का हो जाएगा, ये 11 का हो जाएगा ना। तो मैं ऐसे कर रहा हूँ, मुझे पता है सब में 5 × 2 करना है, ये भी बड़ा है इतना, ये भी बड़ा होगा, ये भी बड़ा होगा, है ना। तो इसका 3 टाइम्स कर लिया मैंने, 15 साल 6 महीने, ये कितना हुआ 7 और 3 10, 11 और 4 15, ठीक है। तो मतलब 1 साल इसे दे दिया, 11 साल 3 महीने, ठीक है। अब इन दोनों जोड़ो क्या आया 26 साल 9 महीने। आप पूरे को 3 से अब आ गया, वो आया। अब पूरे को डिवाइड करना है 3 से, ठीक करो। इससे मैं ऐसे लिख, 2/3 इस 9 को ऐसे लिख लेता हूँ पॉइंट में, लिख लोगे प्लस करके, प्लस ऐसे। अब पूरी सबको 3 से डिवाइड करना है, तो ये क्या आएगा 8 साल 8 आएगा, 2 महीने आठ बच से जाएंगे। दो बटे 24 हाँ 2/3 यानी कि 8 साल 8 महीने जो हुआ है 8। और ये 3 महीने, तो 8 साल 11 महीने, ये आंसर हमारा आंसर पिछली बार ही आ गया था, है ना। हमने क्या करा, इधर से 8 महीने तो छोड़ दिया और इस 9 को 3 से डिवाइड नहीं करा, 3 से डिवाइड नहीं करा। हमारा आंसर पिछली बार ही आ गया था। आगे बात समझ में, चेक करना आंसर पीछे। मैं देख अरे यही होगा, आंसर ना भैया ये नहीं हुआ तो ये मुझे 10 लगा, ठीक है, मेरी भी समझ में ये नहीं आया भैया। ठीक है, ये इसका आंसर भैया। अरे बाद में इसलिए ऐड करा है, ये समझ में आया यहाँ तक, हाँ यहाँ पे ये ठीक है यहाँ तक। जब ये पैदा हुआ तो ये 7 साल का रहा होगा इतने महीने, और ये 3 साल इतने महीने का रहा होगा। अब ये कह रहा है कि 5, जब ये सी इतने का हो जाएगा तो ये भी तो बड़ा होगा, ये भी बड़ा होगा इतने साल से। ये जो इसने महीनों में कह दिया ना, एक काम कर लेते हैं, चल एक काम कर लेते हैं, इसे हटा, ये सवाल समझ में आ गया, सवाल चेंज करते हैं, ये महीने हटाते हैं। ये महीने दिक्कत कर रहे हैं ना तुम्हें, मैं कह रहा हूँ जब बी पैदा हुआ ये 4 साल का था, यह आया समझ में। पहले स्टेटमेंट क्या है,
बी का जन्म जब हुआ तो ए की आयु 4 वर्ष थी। हम पीछे से महीने हटा रहे हैं, सवाल सेम है, ठीक है। तो ये जब 0 का था, 0 का होगा आते ही है ना, ये 4 साल का। अब आगे क्या कह रहा है, सी का जन्म जब हुआ जब बी की आयु 3 वर्ष की हो गई है ना, वहाँ हटा दिया मैंने पीछे से। सी जब 0 का था तो बी कितना करना पड़ेगा मेरे को, 3 साल का। जब भैया ये इससे 4 साल बड़ा है ए, तो यही तो कह रहा था, ये बी क्यों बढ़ा रहा हूँ मैं, इसे क्यों बढ़ा रहा हूँ, तो यही तो कह रहा था। ये वो मैं सी का जन्म वाली लाइन छोड़ दिया, मैंने ये कहा था कि जब बी की आयु 3 और 4 माह तो सी की आयु 5 में 2 माह की, ये तब से ये छोड़ा जा रहा था। हाँ, तो जब सी का जन्म हुआ बी 3 साल का और ये इससे 4 साल ऑलरेडी बड़ा है, तब ये 11 का हो गया इसके जन्म पे, इसके जन्म पे ये 11 का, ये 3 का है ना, नहीं ये 4 साल बड़ा है ना, तो कितना हो जाएगा 7 का, ठीक है। आगे समझ में, उसमें महीने भी है साथ में, इसलिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड। अब पूछा क्या इसने, महीना हटा लिया हमने कि जब ये 5 साल का हो जाएगा तो इन सबका एवरेज क्या हो, जब ये 5 का हो गया तो 5 इससे तो ये 8 हो गया, इससे 5 ये 12, इन सबको जोड़ लो, 8 और 20 है 25/3, इतना करना है। कितना आ गया, 8 साल 1/3 मतलब 4 महीने, ठीक है। हमारा ये आ गया कि हमने बीच में पीछे वो हटा दिए, ठीक है। अब सिंपल ऐसे भी तो दे सकता था ये, लेकिन इसे महीने देके इसे दिमाग घुमाना था बच्चों का। चलो अब इसे छोड़ा, हो गया, कौन सा क्वेश्चन हो गया हमारा 107। चलो क्वेश्चन लाओ, बताओ क्वेश्चन बताओ।